अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सोशल स्टडीज़ क्लास 7 का हमारा 6 चैप्टर था अकॉर्डिंग टू सिलेबस, मुस्लिम साइंटिस्ट, फिलोसफर्स एंड ट्रैवलर्स। ठीक है, इसमें हमने जिन शख्सियात के बारे में पढ़ा इनमें इब्ने बतूता और अल-बैरूनी के बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, पेज नंबर 56 अल-बैरूनी का हमारा भी टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ था। ठीक है, हमने इनके बारे में पढ़ा था कि ये उस दौर के अरब साइंटिस्ट में हो सकता है कि सबसे ज़्यादा मशहूर ये साइंटिस्ट थे। इनका जो वर्क था वो उस सारे के बारे में हम इससे पिछले वाली जो हमारी वीडियो थी, लास्ट वीडियो, उसमें हमने इनके बारे में काफ़ी सारा पढ़ लिया था। अब देखते हैं, थोड़ा सा आगे हम चलते हैं। ठीक है, इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, अल-बैरूनी के बारे में। In 1017, he went to India to study the culture, and his most famous book is India, in which he described the custom, languages, science, and geography of the subcontinent in the 11th century. अच्छा जी, 1017 में 1017 में ये इंडिया गए और वहाँ पर इन्होंने स्टडी किया वहाँ का कल्चर और उसके बारे में एक बुक भी लिखी और उसका नाम इंडिया ही था। ठीक है, और इसके अलावा जिसमें इस बुक में उन्होंने वहाँ का जो उस दौर का जो रिवायात थी, ज़माने थी, साइंस थी, ज्योग्राफी और यानी 11th सेंचुरी में इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने सब कॉन्टिनेंट में जो कुछ चल रहा था वो उन्होंने लिखा। ठीक है, His other book are Chronology of Ancient Nations. इनकी एक और बुक थी जिसका नाम Chronology of Ancient Nation था। ठीक है, और Canon a book on astronomy, astrolabe, in which he deals with navigation. एक और बुक जिसका नाम Canon और कैनन था, और इसके अलावा एस्ट्रोलैब थी जिसमें उन्होंने नेविगेशन से रिलेटेड लिखा है। ठीक है, एज वेल एज a detailed account of all the known medicinal drugs at that time. इसके अलावा उन्होंने उस ज़माने की जो तमाम अद्वियात होती थी जो इस्तेमाल की जाती थी उसको बड़ी डिटेल से अपनी बुक्स में लिखा। इसके अलावा एंड डेंसिटीज विच डील्स विद मेटल्स, लिक्विड एंड ज्यूल्स। इसके अलावा इन्होंने डेंसिटीज के नाम से एक बुक लिखी जिसमें मेटल, लिक्विड और ज्यूल्स को डिस्कस किया। ठीक है, he also wrote on astrology, mathematics, mechanic, meteorology, mineralogy, religion, philosophy, literature and magic. ठीक है, ये सारे इन तमाम सब्जेक्ट पर भी इन्होंने किताबें लिखी हैं। As a sideline, he wrote philosophy books on such topic as springs and hydrostatics and on geography, where in he put forward ideas that were centuries before their time. अच्छा, इसके अलावा इन्होंने मतलब इन तमाम टॉपिक्स पर जो कुछ लिखा, ये उनके जो आइडियाज़ थे वो आप सोचें कि इतनी सदियों पहले जो है जो कि नामुमकिन था, उस ज़माने में उन्होंने नए नए आइडियाज़ जो कि आजकल जिन पे अमल किया जा रहा है वो सारे उन्होंने उस वक्त दिए। ठीक है, ही सजेस्टेड दैट द अर्थ रोटेटेड ऑन इट्स एक्सिस। इसके अलावा इन्होंने बताया कि अर्थ जो है अपनी एक्सिस पर जो है वो गर्दिश कर रही है, एंड दैट द इंडस वैली वाज वंस अ बेसन ऑफ द सी। इसके अलावा ये जो इंडस वैली है उनका ख्याल था कि ये पहले समंदर का हिस्सा था। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम इब्ने रुश्द पर। ठीक है, इब्ने रुश्द 1126 to 98, अब्दुल वलीद मोहम्मद इब्ने अहमद इब्ने मोहम्मद इब्ने रुश्द, मोर कॉमनली नोन बाय हिज लास्ट नेम। ठीक है,
इब्न रुश्द, जो उनका लास्ट नेम था इब्न रुश्द, इस नाम से जाने जाते हैं, मशहूर हुए। वॉज बॉर्न इन कुर्तुबा, कुर्तुबा में पैदा हुए। ही वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू द कोर्ट ऑफ द अल मुहाविद एंड अपॉइंटेड एज अ काजी जज इन सेविल। एज ए काजी जो है वो अपॉइंट हुए, यानी जज के तौर पे सेविली में, ठीक है। He had a strong command over a number of subjects, as education in those days was more comprehensive. अच्छा, इनको इनके बारे में बड़ी एक अहम बात बताऊँ मैं आपको। इनको उस ज़माने में जितने भी ये साइंटिस्ट या फिलोसफर वगैरह होते थे, ये किसी एक सब्जेक्ट में इनको कमांड हासिल नहीं होती थी। इसी तरह से ये जो इब्न रुश्द है, इनको कई सब्जेक्ट्स पर जो है वो कमांड हासिल थी। जैसा कि उस ज़माने में ऐसा होता था कि तालीम जो है किसी उसमें जैसे हम आजकल हम देखते हैं, जैसे एमए कर रहे हैं तो किसी एक सब्जेक्ट में, तो उस ज़माने में ऐसा नहीं होता था कि एक ही सब्जेक्ट के आप हैं। अगर आप साइंटिस्ट हैं तो साइंटिस्ट नहीं हो, बल्कि बहुत सारे मज़ामीन पर जो है वो दस्तरस हासिल होती थी या कमांड हासिल होती थी। इसी तरह इब्न रुश्द को भी कई शोबों में कमांड हासिल थी। As a result, he was well versed in law and also served as a physician. इसका नतीजा यानी उस दौर की अगर हम तालीम को देखें तो वो सिर्फ लॉ के यानी एक कानूनदान तो थे ही, वो काजी के तौर पे काम भी करते थे और साथ साथ वो हिकमत भी किया करते थे, ठीक है। एंड हिज treatise on the work of the Greek philosopher Aristotle made him an authority on the subject. और उस ज़माने में ग्रीक यानी जो यूनानी फ़लसफ़ा था, इस पे इन्हें कमांड हासिल थी और अरस्तु ने इनको अपने सब्जेक्ट पर माहिर बना दिया था। इब्न रुश्द राइटिंग ऑन ग्रीक फिलॉसफी वर translated and used by European thinkers of the Renaissance. इब्न रुश्द का जो वर्क था, जो इनकी लिखी हुई बुक्स थी, उनको बाद में यूरोप में ट्रांसलेट करके वहाँ पर वहाँ के जो तालीमी इदारे थे वहाँ पर पढ़ाया जाता था, ठीक है। अब आज हम अपना टॉपिक यहीं पर रोकते हैं, इब्न रुश्द तक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड वर्क है। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर था मुस्लिम साइंटिस्ट, फिलोसफर एंड ट्रैवलर्स। उसके वर्ड मीनिंग, ट्रू फॉल्स और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में दे चुकी हूँ, और आज ये मैं आप लोगों को इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है। पहला है, फर्स्ट है, व्हाट आर द मैकेनिक्स, मेट्रोलॉजी एंड फिलॉसफी, ठीक है। इनके बारे में आपको बताना है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। ये इसी तरह से इसको कीजिएगा। जी, ये इसका आपको डिफरेंस बताना है, इसी तरह से इसको हेडिंग डाल के कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।